Hello friends, welcome back to my channel and let's talk about what gonna be happen on Double Hell Spell the series episode 11। तो चैंग ई जब लू फंग को फिर से ई चैंग के पास देखता है तो वो ई चैंग को लू फंग के पास जाने नहीं देता, क्योंकि किनलैंग उन्हें ये बताता है कि लू फंग ही है वो वजह जिसके लिए वो अभी तक ई चैंग को ढूंढ नहीं पाए थे। उसने ई चैंग के पास आने का सभी वे क्लोज करके रखा हुआ था। अब ये जानकर चैंग ई को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर पता नहीं क्यों ई चैंग को कोई गुस्सा नहीं आता। वो बस लू फंग के इसके सच्चाई के बारे में पूछता है, क्योंकि वो हर दिन लू फंग से चैंग ई के बारे में पूछता था कि उसका भाई कहाँ है, उसके बारे में कुछ पता लगा या नहीं। और इसके लिए उसने बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट करे थे, यहाँ तक कि इसके लिए उसने लू फंग से पैसे उधार भी लिए थे। तो ई चैंग जस्ट फील्ड बिट्रेड आफ्टर हेयरिंग दिस, बट ही ओंट फील्ड एंग्री। अब यहाँ पर लू फंग ये सब किसी भी एलिगेशन को डिनाई नहीं करता, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ही ई चैंग को चैंग ई से दूर रखा था। इससे चैंग ई को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ई चैंग का हाथ पकड़कर उसे बुक स्टोर के अंदर लेकर जाने लगता है, ये कहते हुए कि वो आज ही ई चैंग को यहाँ से उनके साथ लेकर जाएगा। वो और एक पल के लिए भी ई चैंग को लू फंग के आसपास नहीं छोड़ सकता। अब ये सुनकर लू फंग और डर जाता है, ये सोचकर कि वो फिर से ई चैंग को खो देगा, और ये सोच लू फंग को पागल बना देता है। वो एक बार फिर से अंदर से टूट जाता है। ई चैंग को वापस पाने का जो कोशिश वो कर रहा था, उसे अपने आँखों के सामने वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। इसीलिए वो बिटरली स्माइल करता है और कहता है शाओ चैन हमेशा ही उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। शाओ चैन कभी उसके साथ नहीं रहता और ना ही शाओ चैन और उसकी फैमिली कभी लू फंग को माफ़ करने का ट्राई करता है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, उसके इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और उसने पास्ट में शाओ चैन के साथ जो भी टेरिबल थिंग्स करी है वो सभी एक्सेप्ट कर लेता है सभी के सामने, क्योंकि वो ये अच्छे से जानता है कि शाओ चैन के पास वो ईच एंड एवरी रीज़न है लू फंग को हेट करने का जो किसी पर्सन के पास हो सकता है। पर इतना सब कुछ के बाद भी वो शाओ चैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर न जाए। वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था, वो शाओ चैन से दूर रहने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि वो उसे टच भी नहीं करेगा, और शाओ चैन जो भी कहेगा वो सब कुछ लू फंग करने के लिए तैयार था, जब तक लू फंग को ये पता हो कि शाओ चैन उसके पहुंच के अंदर है। लू फंग का शाओ चैन के लिए ऐसा डिस्परेशन सभी को शॉक कर देता है, और शाओ चैन के आंखों से इतने दिनों बाद लू फंग के लिए आंसू आ जाते हैं। उसके दिल में लू फंग को ऐसे देखकर पेन फील होता है। अब ये सब बातें जब चैंग ई को पता चलता है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, तो मामला और बिगड़ जाता है, क्योंकि लू फंग ओपनली ये कन्फेस कर लेता है कि उसकी वजह से ही शाओ चैन ने कितना सफ़र किया है, यहाँ तक कि बात उसके जान जाने तक आ गया था। वो ये भी कहता है कि सब कुछ उसकी गलती है और वो अपनी सारी ज़िंदगी शाओ चैन से उसके करने की माफ़ी मांगने के लिए बिता सकता है अगर उसे इसका मौका मिले। ये सब बातें होने के बाद सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ई चैन शाओ चैन को जल्दी से जल्दी लू फंग से दूर लेकर जाने के लिए डिटरमाइंड हो जाता है, और जब वो लोग शाओ चैन के लगेज के साथ बाहर आता है तो शाओ चैन उसे लू फंग और चैंग ई के बीच में पाता है। चैंग ई उसे कार के तरफ खींच रहा था शाओ चैन को वहाँ से लेकर जाने के लिए, और लू फंग डेस्परेटली शाओ चैन का हाथ पकड़ कर रखा हुआ था और वह किसी भी हालत में शाओ चैन को वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। पर चैंग ई और किनलैंग मिलकर
लू फंग से शाओ चेन का हाथ छुड़ाकर उसे कार के अंदर लेकर जाते हैं। लू फंग तभी भी शाओ चेन का नाम पुकार रहा था और शाओ चेन उससे फिर से दूर जा रहा है ये फील करके बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। पर इन सब के बावजूद कार चलना स्टार्ट हो जाता है। पर लू फैंग तब तक कार का डोर छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था जब तक कार का डोर उसके हाथों में टकराकर बंद हो न गया और दर्द में लू फंग कार का डोर छोड़ देता है। धीरे धीरे बढ़ते डिस्टेंस के साथ ही शाओ चेन लू फंग को उसका नाम पुकारते हुए सुन पा रहा था। पर धीरे धीरे ऐसे कार दूर जा रहा था, लू फंग की आवाज़ और धीमा होता जा रहा था। पर कार के अंदर शाओ चेन के हाथों पर निशान देखकर ई चेन वरीड और फ्यूरियस हो जाता है और वो शाओ चेन को यहाँ से लेकर जाने के लिए और ज़्यादा कन्विंस्ड हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से लू फंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और वो शाओ चेन को इंसिस्ट करता है कि उसे लू फंग से दूर रहना चाहिए और ज़िंदगी में फिर से उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहिए। शाओ चेन के आंखों से आंसू आ रहे थे पर ये उसके फिजिकल पेन की वजह से नहीं थे। इसकी वजह ये था कि वो अपने अंदर एक अजीब सा इनकम्प्लीट एंड सैडनेस फील कर पा रहा था वो जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे वो लू फंग से दूर जा रहा था शाओ चेन अपने अंदर कुछ पेनफुल फील कर रहा था। जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो हर पर्सन जिससे वो प्यार करता है ई चैन, किन लैंग, wen लैंग, उसकी मॉम और बाकी सभी लू फंग को हेट करते हैं। जो भी कुछ लू फंग ने किया उसके लिए उन लोगों को उसमें कोई अच्छाई नहीं दिखता। शाओ चेन को उनके वजह समझ में आते हैं पर वो और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि लू फंग अपने लाइफ में किन सब हालातों से गुजरा है। अगले कुछ दिनों तक लू फंग उसे होटल के लॉबी में शाओ चेन को देखने के लिए वेट करता रहता है जहाँ पर शाओ चेन, ई चेन और किनलेंग के साथ ठहरा हुआ था। वो वहाँ पर हर दिन घंटों वेट करता रहता है। ज़रूरत के अलावा वो कहीं पर भी नहीं जाता। जब जब शाओ चेन उसके सामने से गुजरता है वो बस चुपचाप उसे देखता रहता है। वो कभी कोई सीन क्रिएट नहीं करता और बात करने के लिए फोर्स तो कभी भी नहीं करता। लू फंग की तरफ देखते हुए शाओ चेन नोटिस करता है कि वो कितना ज़्यादा एग्जॉस्टेड, लोनली और अंदर से टूटा हुआ बन गया है। जैसा पावरफुल और कॉन्फिडेंस वो हमेशा दिखाई देता था वैसा अब कुछ भी नहीं था। लू फंग अब स्ट्रेस्ड और बहुत ही ज़्यादा बेचारा टाइप दिखाई देता है। उसके आइज़ जैसे खाली दिखाई दे रहे थे। अब जब शाओ चेन के जाने का दिन आता है शाओ चेन ई चेन के सामने लू फंग को डिफेंड करने का ट्राई करता है ये कहते हुए कि लू फंग ने उसकी बहुत मदद करी है, उसका पैसे उधार दिए हैं बुक स्टोर ओपन करने के लिए, उसका टेक केयर किया है जब वो बीमार था। पर ई चेन लू फंग को लेकर शाओ चेन की कोई भी बात सुनने के लिए एग्री नहीं था। वो शाओ चेन को लू फंग के पास्ट एक्शंस को याद दिलाने का ट्राई करता है और उससे ये कहकर वार्न करता है कि शाओ चेन को बिल्कुल भी सॉफ्ट हार्टेड होकर लू फंग को माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ अच्छे काम करने से उसके सारे बैड वर्क छुप नहीं सकते हैं। जब फाइनली जाने का वक्त हो जाता है लू फंग लगेज देखकर समझ जाता है कि शाओ चेन अब जाने वाला है। लू फंग शाओ चेन के पास आता इससे पहले ई चेन उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और किन लैंग लू फंग से कहता है कि अगर वो सच में ही शाओ चेन से प्यार करता है तो उसे शाओ चेन के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे पीसफुली वहाँ से जाने देना चाहिए। ये सब सुनकर लू फंग अपने प्लेस पर ही रुक जाता है। वो शाओ चेन को रोकने का ट्राई नहीं करता, वो वहाँ पर ही खड़ा रहता है जहाँ पर वो खड़ा हुआ था और शाओ चेन को जाते हुए देखता है। यहाँ तक कि वो शाओ चेन को जाते हुए देखकर वो बस धीरे से उसका नाम पुकारता है
उसके वॉइस में ना तो कोई एंगर था और ना ही कोई फोर्स था, सिर्फ वहाँ पर सैडनेस और शाओचन को खोने का डर था। जब शाओचन पीछे मुड़कर देखता है, वो लू फंग को बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ देखता है। हालांकि वो अभी भी टॉल एंड इम्पोजिंग है, पर अचानक से वो बहुत ही कमज़ोर और बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, पहले से भी ज़्यादा। वो ऐसा दिखाई दे रहा था जिसका सब कुछ खो चुका हो एंड उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी ना हो। एट दैट मोमेंट शाओचैन को फील होता है कि वो अपने पैरों को मूव नहीं कर पा रहा है, जबकि सभी उसको लेकर वहाँ से जाने के लिए वेट कर रहे थे। पर वो वहीं पर ही लूफंग की तरफ देखते हुए खड़ा हुआ था, क्योंकि लूफंग को ऐसे अकेला खड़ा हुआ देखकर शाओचैन की आत्मा अंदर तक हिल चुका था। तो आपको क्या लगता है, ऐसे सिचुएशन में भी शाओचैन लूफंग को छोड़कर चला जाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड देखना मत भूलना। सो ओके गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।